श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। महानिर्जरे महापज्यवसाणी, एक तो निर्जरा और एक महानिर्जरा। यह आज का दिन क्या है? महानिर्जरा करने का दिन है। 7 दिन तो मान ले निर्जरा के दिन। निर्जरा का मतलब आध्यात्मिक स्नान, आत्मशोधन। निर्जरा का अर्थ ये आत्मशुद्धि। आत्म पाप कर्म अलग हुआ, आत्मा शुद्ध हो गई। तो 7 दिन तो है निर्जरा के आत्मशोधन के। आज का है महानिर्जरा का दिन, यानी महास्नान और महान आत्मशोधन का दिन। हम देखें तो एक अहंकार विलय का भी ये बड़ा स्थान है। आपको पता है कि महावीर के बाद या सुधर्मा स्वामी की परंपरा में पहली बात तो महावीर के 9 गणधर किस जाति के थे? कौन थे? सब ब्राह्मण, 11 के 11 ब्राह्मण। यानी जैन धर्म किसी जाति से प्रतिबद्ध नहीं रहा। हर जाति के लोग उस समय जब सुधर्मा स्वामी की परंपरा आगे बढ़ रही थी, न कोई ओसवाल था, न कोई अग्रवाल था, न कोई पोरवाल था, न कोई माहेश्वरी था, कोई भी नहीं था। सब या तो ब्राह्मण थे, या क्षत्रिय थे, या वैश्य जाति के लोग थे, या शूद्र थे। बस चारों का विभाग शाखाओं में था। महावीर इस सुधर्मा स्वामी की परंपरा में जो शाखाएं चली है, कितनी शाखाएं चली है, कितनी अलग अलग शाखाएं चली है, सैकड़ों शाखाएं कुल कितने चले हैं। इतना विस्तार होता चला गया। एक प्रश्न तो होता है, हम एक नेतृत्व की बात करते हैं और ये मानते हैं कि छोटे छोटे दल हो जाए तो शक्ति बढ़ जाएगी। उस समय तो बहुत शाखाएं थी, असीम शाखाएं थी। बस एक मुनि या आचार्य ने कोई काम किया, एक शाखा चल पड़ी। ब्रह्मद्वीप एक शाखा है। आचार्य समित ने एक द्वीप था और संभवतः यह कृष्णा और बेणा नदी के बीच, दक्षिण भारत का ही, जहाँ कृष्ण बेणा नदी है, कृष्णा नदी है, वहाँ एक टापू था, छोटा सा द्वीप था, ब्रह्मद्वीप नाम था। वहाँ 500 तापस रहते थे। एक तापस वह पादलेप जानता था, पैर के लेप लगा लेता और नदी पर ऐसे चलता स्थल की भांति। तो आचार्य समित के पास कुछ श्रावक आए, बोले महाराज वह ऐसा करता है और जैनों को भी भ्रांत बना रहा है कि देखो सिद्ध तो ये और तो सब पाखंड है, सिद्ध बता रहा है। और लोगों की ये बात है, थोड़ा चमत्कार देखते हैं और झुक जाते हैं। आचार्य ने कहा ठीक है। एक दिन वह आया और योजना पूर्वक किसी श्रावक ने उसको भोजन का निमंत्रण दिया। आया नदी में चलकर, और जब जाने लगा तो योजना की बात थी, एक श्रावक ने उसका पैर धो दिया, का ऐसा साफ कर दिया। उसने बहुत मनाई की, फिर वह बोला कि आप मेरे घर आए, कैसे नहीं होगा। ऐसा धोया कि लेप साफ हो गया। अब वापस गया तो जा नहीं सका, सामने आ गया कि लेप कर आता था, अब जा नहीं सका। तो वे 500 ही तापस
आचार्य समिति के शिष्य बन गए और ब्रह्मद्वीपिक शाखा चल गई। इतना बड़ा इतिहास है, कितनी शाखाएं, कितना विस्तार हुआ। अगर हम जातिवादी दृष्टि से देखें तो जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। जहाँ मानवीय एकता का सिद्धांत है वहाँ जातिवाद तात्विक नहीं है। जैन जो मुनि बने हैं सब जातियों के बने हैं, शूद्र भी बने हैं, वैश्य भी बने हैं, ब्राह्मण भी बने हैं, क्षत्रिय तो थे ही मुख्य थे, क्षत्रिय तो बहुत थे, ब्राह्मण भी बहुत थे, बड़े बड़े आचार्य सब ब्राह्मण बने हैं। और जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने में मूलतः ब्राह्मणों का बड़ा हाथ रहा है। और यह माने कि सुधर्मा की परंपरा चल रही है। सुधर्मा कौन थे? ब्राह्मण थे, तो एक ब्राह्मण साधु की परंपरा चल रही है। वास्तव में तो एक ब्राह्मण मुनि की परंपरा चल रही है, आचार्य की परंपरा चल रही है आज। तो सब रहे, क्योंकि भगवान महावीर ने कभी जाति को महत्व नहीं दिया। सब जाति के लोग आए और पूरी शाखावली थेरावली को देखें तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा स्थान है कि जगह जगह ब्राह्मण बने हैं। भद्रबाहु कौन थे? इतने महान आचार्य भद्रबाहु ब्राह्मण थे। भद्रबाहु बरहामीर दोनों भाई दोनों ब्राह्मण थे। तो सब ब्राह्मण हुए हैं। इसलिए ये जातिवाद का जो एक जैनों के दिमाग में भी कुछ घुसा हुआ है, साफ होना चाहिए आज के दिन। वह भी एक चिंतन की मलिनता है कि जब मानवीय एकता का सिद्धांत है, हमारा जातिवाद में कुछ विश्वास नहीं है। एक बात साफ। दूसरी बात कि हमारा विश्वास साधना में और सिद्धांत में है। तो जो भी मुनि बने हैं, हरिभद्र सूरी कल तक प्रकांड वैदिक विद्वान, धुरंधर विद्वान, वेदों के प्रवक्ता, और एक दिन के बाद दूसरे दिन जैन मुनि बन गए। इतना परिवर्तन होता है। हम अपने श्रुत केवली को भी देखें, संयमभव कौन थे? बहुत बड़े वैदिक विद्वान, इतने बड़े विद्वान थे कि जैन मुनि का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। कानों में शायद कोई आता तो अंगुलियां डाल लेते, ऐसे थे। और एक दिन बने तो महान आचार्य, महान श्रुत केवली बन गए। तो जातिवाद, कुलवाद या संप्रदायवाद नहीं रहा। किसी संप्रदाय के आए हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे भी कुछ जैन भाई वे अल्पसंख्यक की चर्चा में चले जाते हैं कुछ वर्तमान के कुछ कानूनी लाभों को देखकर, पर वे अपनी पुरानी परंपरा को नहीं देखते। कि भारतीय समाज, चाहे आज उसका नाम हिंदू समाज हो गया, हिंदू शब्द पहले तो था नहीं, बहुत बाद का शब्द है। भारतीय समाज, उसमें जैन, बौद्ध और वैदिक परंपरा इस प्रकार घुली मिली है तो एक दूसरे को अल्प बहु कहने में भी मुझे तो कठिनाई होती है। आचार्य श्री तुलसी का भी यही विचार रहा कि इस अल्प बहु के झगड़े में हमें नहीं जाना चाहिए, अतीत के सारे इतिहास को देखना चाहिए। तो हम इतिहास को देखें कि वैदिक परंपरा के बहुत सारे विद्वान जैन मुनि, जैन आचार्य बनते रहे हैं। ऐसा विभाग नहीं था जैसा हिंदू मुसलमान या ईसाई हिंदू में है, ऐसा कोई विभाग नहीं था। हमारी तीन तो धर्म की परंपरा या दो परंपराएं थी यहाँ, एक श्रमण परंपरा और एक वैदिक परंपरा या ब्राह्मण परंपरा। तो श्रमण परंपरा में जैन, बौद्ध आदि आजीवक अनेक संप्रदाय थे। महावीर के समय में लगभग 40 से अधिक संप्रदाय श्रमणों के थे। और वैसी ही वैदिक परंपरा चल रही थी। ये दोनों वैचारिक अंतर है, किंतु जहाँ जाति और समाज का है कोई अंतर नहीं है। एक ही जाति के लोग, एक ही परिवार के लोग, कोई श्रमण बन जाता, कोई वैदिक बन जाता, कोई कुछ बन जाता। तो जो एकता थी उसको ये बांटने का जो प्रयत्न है
अल्प बहु करके, मैं तो मानता हूँ इसकी सार्थकता, उपयोगिता और अतीत का इतिहास देखें तो हमारी समझ से परे की बात है। तो ये परंपरा चली है और इतनी शाखाएं बनी है और इतने प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। कुछ क्षत्रिय आचार्य हुए, कुछ ब्राह्मण आचार्य हुए हैं, कुछ वैश्य आचार्य हुए हैं और समय समय पर परंपराओं में परिवर्तन किया है। यदि हम परिवर्तन की बात देखें तो बड़ा कठिन है कि जो सुधर्मा या सुधर्मा के बाद आज से 5-6 शताब्दियों पूर्व तक जो पर्युषण की परंपरा थी, आज वह बदल गई और बदलने के अनेक कारण भी बने हैं, क्योंकि हर धर्म संघ के सामने कठिनाइयाँ आई है। ये कठिनाइयाँ शासन परिवर्तन के साथ साथ आती है। प्राचीन काल में राजाओं का प्रभुत्व रहा, राजा भी एक नहीं था, अनेक राजे थे। पूरा यह बृहत्तर भारत या हिंदुस्तान अनेक राजाओं के द्वारा शासित था। तो जो राजा जिस धर्म का अनुयायी बना उस धर्म को महत्व मिला और दूसरों के लिए कठिनाइयाँ शुरू हो गई। दक्षिण भारत का इतिहास, एक समय था कि जैन धर्म दक्षिण भारत में बहुत प्रभावशाली था और आज भी मैं कह सकता हूँ कि जैन धर्म का आज भी जो अंतरंग प्रभाव जितना दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उतना नहीं है। और यह कहने में भी हमें कोई कठिनाई नहीं होती कि उत्तर भारत में जैन धर्म में इतने परिवर्तन हो गए कि वर्तमान का तो नया संस्करण ही है। एक प्रकार से ओसवाल जाति बनी और एक श्वेतांबरों का विशाल संघ बन गया। अग्रवाल जाति बनी, दिगंबरों में भी बहुत दीक्षित हो गई। अलग अलग जातियां बनी और वे उसमें हो गए। तो समस्याएं बहुत आई है राजाओं के द्वारा। ऐसी समस्याएं भी आई है कि राजाओं ने मुनियों को देश निष्कासन का आदेश भी दे दिया और जैनों का भी, जैनों के साथ कितना कठोर व्यवहार हुआ है वह भी इतिहास की बात है। तो हम ये मानकर चले कि यह सारा परिवर्तन होता रहता है, यह प्रकृति का नियम है, इसे कोई टाल भी नहीं सकता। और कितना कैसे परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन के दौरान, परिवर्तन और संक्रमण काल के दौरान हमें और अधिक कुछ सुदृढ़ काम करना है। एक बात कि हमारा धर्म कोरा परंपरा का धर्म, रूढ़िवाद का धर्म न रहे। आध्यात्मिक विकास हमारा हो। आचार्य तुलसी ने एक मार्ग प्रशस्त किया था कि परंपरा के साथ, परंपरागत कार्यक्रमों के साथ, कर्म कांडों के साथ, आचार व्यवहार के साथ आध्यात्मिक परंपरा का भी विकास होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर इतिहास लिखा जाए तो पूरे जैन समाज की बात तो क्यों कहूँ, किसी को कैसा ही लगे, पर तेरा पंथ के लिए तो कह सकता हूँ कि जैसे आचार्य भिक्षु ने एक आचार की दृढ़ता की परंपरा का सूत्रपात किया था, जयाचार्य ने उसका पोषण किया था और जयाचार्य ने भी अध्यात्म का क्रम शुरू कर दिया था। किंतु तेरा पंथ में अध्यात्म की परंपरा का विकास का काम जिस गति से, जिस त्वरा से और जिस प्रकार से आचार्य तुलसी ने किया, तो यह ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहने में मुझे संकोच नहीं होता कि आचार्य भिक्षु की जो आचार की परंपरा थी उसमें अध्यात्म को और अधिक विकसित करने का श्रेय किसी को है तो वह आचार्य तुलसी को है। उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ किया और इसलिए किया कि आज का युग है वह बौद्धिक युग है, वैज्ञानिक युग है। पढ़ाई का जितना विकास
इस युग में हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में एक दो विश्वविद्यालयों के नाम आते हैं, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, एक तीसरा भी छोटा मोटा आता है। इतने बड़े देश में केवल 3। आज तो अभी वर्तमान छोटे हिंदुस्तान जो कितना अलग हो गया, उसमें भी 300 के लगभग तो विश्वविद्यालय, अब तो और संख्या बहुत बढ़ गई होगी। और प्राचीन काल में अगर हम गिने कि महाविद्यालय, कॉलेज, जिसकी तुलना हम गुरुकुलों से कर लें तो कितने थे? बहुत कम संख्या में। आज तो हर गांव में छोटा कस्बा है कि 25-30 तो हायर सेकेंडरी विद्यालय है, कॉलेज भी चलता है। और ऐसे ऐसे गांव भी बीच में आए कि जहाँ बस्ती तो बहुत कम, किंतु कॉलेजों का जाल बिछा हुआ है। इतना विकास हुआ तो पढ़ाई के साथ चिंतन का भी विकास होता है, तर्क का भी विकास होता है, समझ का भी विकास होता है। अगर ऐसे युग में केवल रूढ़ परंपरा पर ही हम चलते रहें और वर्तमान युग की समस्या का समाधान न कर सकें और वर्तमान की जिज्ञासा को उत्तर न दे सकें तो शायद वह धर्म भी प्रासंगिक कम रहता है। इन सारी स्थितियों का आकलन कर, अध्ययन कर, और आचार्य तुलसी ने इसके साथ जोड़ा। एक तो जोड़ा अनुव्रत को। मैं मानता हूं कि महावीर की मूल भावना को पकड़ा गया। भगवान महावीर के पास कोई भी श्रावक आया, भगवान ने क्या बातचीत की, यह नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये कुछ नहीं पूछा। महावीर ने कुछ नहीं पूछा। महावीर ने सीधा कहा कि तुम व्रती बनो, व्रती बनो। आनंद आया तो व्रती बनो। अब आनंद तो आ गया, पत्नी नहीं आई उसकी, पीछे रह गई। पूछा पतिदेव आज कि मैं महावीर के पास गया था, क्या हुआ? कि मैं तो व्रती बनकर आया हूँ। जब व्रत का ब्यौरा दिया कि ये तो बहुत बढ़िया है, तत्काल चलो, तत्काल वह भी आती है सारसवाई और व्रती बन जाती है। जो भी कहीं महावीर के संपर्क में आया एक ही काम था, क्या? गृहस्थ आया, व्रती बनो। साधुपना लेना है तो महाव्रती बनो। भगवान ने स्वयं कहा कि मैंने 2 प्रकार के धर्म बतलाए, मैं दुविये दम्मे पन्नते, अगार धम में, अनगार धम में। मैंने 2 प्रकार के धर्म बतलाए हैं, अगार धर्म और अनगार धर्म, गृहस्थ का धर्म और साधु का धर्म। गृहस्थ का धर्म द्वादश भी है, अनुव्रत सत्य शिक्षा भय, द्वादश भी है धम्मे पन्नते, 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत। इस प्रकार 12 प्रकार का धर्म गृहस्थ के लिए मैंने 12 व्रतों का धर्म, और साधु के लिए 5 महाव्रत और 6ठे राई भोजने, रात्रि भोजन का व्रत। तो ये 12 व्रतों का उपदेश दिया था महावीर ने। मैं मानता हूँ कि 12 व्रत की परंपरा भी रूढ़ होती जा रही थी। ये अनुव्रत को तो मैं तो 12 व्रतों की परंपरा का नया संस्करण मानता हूँ, एक नया संस्करण है। और इसको इतना व्यापक रूप दे दिया कि जैन अजैन का सवाल नहीं, कोई भी अनुव्रती बन सकता है। एक नई क्रांति, धर्म की क्रांति हुई। और आध्यात्मिक धर्म का पहला है नैतिकता। कोई अध्यात्म की बात करे और जीवन व्यवहार में नैतिकता न हो तो वह अध्यात्म भी कोई काम का नहीं, पाखंड बन जाता है। सबसे पहली बात है नैतिकता। जो महावीर का मूल धर्म था गृहस्थ के लिए, उसका पुनरुज्जीवन आचार्य तुलसी ने किया, अनुव्रत आंदोलन चला, एक अध्यात्म धर्म की पृष्ठभूमि बन गई। आप निश्चित माने, कोई व्यक्ति कहता है मैं ध्यान करता हूँ, मैं अध्यात्म की साधना करता हूँ और उसमें अनुव्रत नहीं है, तो मानना चाहिए कि वह अध्यात्म भी दूसरों को धोखा देने वाला अध्यात्म है। इधर तो 2 घंटा ध्यान की साधना करता है और दुकान में जाकर बैठता है तो झूठा तोल माप शुरू कर देता है। कोई क्या समझेगा कि अध्यात्म की साधना है? जहाँ तक पृष्ठभूमि नहीं है, जहाँ वेदिका नहीं है, मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, जहाँ पृष्ठभूमि नहीं है, अध्यात्म का विकास नहीं हो सकता। तो यह तो मानता हूँ कि कोई आचार्य भिक्षु का ऐसा अनुभव मिला होगा
कि तेरा पंथ में अब ये काम आगे बढ़ना चाहिए। क्यों सूझा आचार्य तुलसी को, लंबी बात है, पर सूझ गया और अणुव्रत आंदोलन सामने आया। हर व्यक्ति समझे जो अपने आप को धार्मिक कहे या अध्यात्म की साधना में रुचि वाला कहे, उसे सबसे पहले अणुव्रती तो होना ही चाहिए। वह नहीं है तो फिर ये स्नान महास्नान वाली बात भी गौण हो जाती है। फिर आचार्य तुलसी ने अध्यात्म का एक रूप प्रेक्षा ध्यान का विकास किया, और बस दो ही मूल है, और तो उनका विस्तार आगे होता चला गया। ये दो, एक तो नैतिकता मूलक धर्म और एक अध्यात्म मूलक धर्म। नैतिकता मूलक धर्म है अणुव्रत और अध्यात्म मूलक धर्म है ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, चाहे कोई भी नाम दें। तो ये जो परंपरा आगे बढ़ी है, मैं मानता हूँ कि आज इससे आज का वैज्ञानिक और बौद्धिक आदमी कितना आकृष्ट हो रहा है। जिन आचार्यों ने जैन सिद्धांतों की रक्षा के लिए, जैन शासन की प्रभावना के लिए इतना किया है, उन पूर्वजों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, न कि कोई अवमानना की भावना आनी चाहिए। अगर वह नहीं होता, आज आगम सुरक्षित नहीं होते, तो अगर बारीमाल जी स्वामी नहीं होते तो आचार्य भिक्षु को हम भूल जाते। अगर गुमान जी लुणावत नहीं होते तो भी हम आचार्य भिक्षु को भूल जाते, पर गुमान जी का तो खो गया, बारमल जी का खुआ नहीं है। क्योंकि जितना स्वामी जी ने लिखा, भारमल जी स्वामी ने सारा का सारा पत्रों में लिखकर प्रतिलिपि कर और सब ग्रंथों को सुरक्षित रख दिया। ये भिक्षु स्वामी के बस की बात नहीं थी कि वे तो लिखते गए, बोलते गए, बनाते गए, सुरक्षित रखना उनका काम नहीं था। अगर बारमल जी जैसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता तो आज भिक्षु स्वामी भी विस्मृति के ओझल में हमें चले जाते। उन्होंने सुरक्षित रखा। आज अगर ये पूरी परंपरा, जैन परंपरा, हमारे आचार्य और विद्वान इतने जागरूक नहीं होते तो न तो आज 10वीं कालिक मिलता, न उत्तराजन मिलता, न धवला मिलती, न सतखंडागम मिलता, कोई भी ग्रंथ हमें नहीं मिलता। और जैन धर्म ग्रंथ विहीन, शास्त्र विहीन, सिद्धांत विहीन, तत्व विहीन होकर अपने आप किसी में विलीन हो जाता। तो इतना एक प्रभावना का या सुरक्षा का काम किया है, तो हमारे मन में सबके प्रति एक प्रमोद की भावना, कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए कि कितना सहा है, कितना किया है। इन सारी भावनाओं, प्रमोद भावनाओं के साथ मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, मैत्री, इन सब भावनाओं के साथ हम इस महान पर्व की पर्वाधिराज की यात्रा करें, महास्नान का आयोजन करें। और जो भी कोई मन में मेल जमा हुआ है, स्नान करने से दूर तो हो गया, तो थोड़ा थोड़ा कहीं छेदों में रह जाता है। तो इधर उधर शरीर के जोड़ों में, संधियों में कहीं भी कोई थोड़ा बहुत मेल रहा हो तो इस महास्नान की यात्रा में वह भी साफ हो जाए और हम एकदम निर्मल आत्मा होकर और निर्मलता की साधना के द्वारा इस महापर्व या महास्नान का कार्य संपन्न कर और अपने आप को बिल्कुल हल्का, बिल्कुल पवित्र और विशुद्ध बनाकर स्नातक होकर और अगले वर्ष की चर्या को शुरू करें। ओम आत्मा। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे